हेलो। जय हिंद दोस्तों। मैथ का जो टेस्ट पेपर 3 है, मैथ्स टेस्ट पेपर थर्ड, उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। होपफुली आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर कर लिया होगा। ठीक है। कुछ लोगों को लग रहा है कि बहुत टफ दे रहे हैं सर क्वेश्चन। देखो, टीचर जब मॉक टेस्ट लेता है तो मॉक टेस्ट का जो मीनिंग क्या है आप समझो। टीचर का मॉक टेस्ट जब देता है स्टूडेंट को तो उसका अंदर इनहेरेंट मीनिंग ये रहता है कि यार स्टूडेंट जो है ना, थोड़ा टफ से लेके आसान से लेके टफ सारे टाइप के क्वेश्चन सीख जाए, ताकि एग्जाम में पता नहीं कौन सा सिचुएशन हो वो हैंडल कर ले। ठीक है। देने को ये हो सकता है कि सारे इजी इजी क्वेश्चन दे दूं, लेकिन वो आपको अच्छा तो लगेगा, मजा आएगा करने में, लेकिन इवेंचुअली कोई उससे प्रॉफिट नहीं होने वाला है। ठीक है। तो थोड़ा सा ब्रेन को पेन होने दीजिए। ठीक है ना। यही पेन आपका स्ट्रेंथ बन जाएगा। ठीक है। चलिए, तो 51 को करते हैं। क्या कहता है? राम एंड हरी कैन कट 12 kg नट्स इन 2 days। देखो, राम और हरी मिलकर 2 दिन में 12 किलो नट को काट देते हैं, गरी काटते हैं। ठीक है ना। आफ्टर 5 days हरी लेफ्ट, हरी 5 दिन के बाद हरी चला जाता है, तो मैंने लिख दिया 5 day, हरी चला जाएगा। ठीक है भाई। राम टुक 8 more days टू कट द रेस्ट ऑफ द नट। बाद में सारा काम राम ने 8 दिन में किया। ठीक है। इफ टोटल 58 kg, टोटल जो गरी है हमारे पास वो 58 kg है, तो कहता क्या है ये? ऑफ नट वर कट द टाइम टेकन बाय हरी टू कट 10 kg नट। तो हरी 10 किलो नट कितने दिन में काटेगा, इसका डे निकालना है। ठीक है। अब आपको लगा होगा कि यार इतना टफ क्वेश्चन आ गया। ये टफ क्वेश्चन नहीं है। देखो, सुनो मेरी बात, हमें यही तो करना है। हरी का यदि मुझे निकालना है कि 10 किलो कितने दिन में काटेगा, तो एक दिन का काम ही तो निकालना है, वन डे वर्क, बस वही निकालेंगे। यहां पे देखो 58 kg टोटल है। ठीक है। सबने मिलकर 5 दिनों तक काम किया है। 2 दिन में यदि 12 किलो काटते हैं वो लोग, तो एक दिन में कितना काटेंगे? 6 किलो। तो 5 दिन में कितना काटेंगे? 30 किलो। सही है ना बात? तो 30 किलो काम कम कर दो, 30 किलो हो चुका है, तो बचेगा 28। ये 28 किलो काम जो है ना, फिर हरी चला गया तो राम ने 8 दिनों में किया, तो राम का एक दिन का काम निकल गया। देखो कितना, 4 दूनी 8, 4 7 28, 3.5 किलो। एक दिन में राम 3.5 किलो काटता है, तो हरी कितना काटता है भाई? उनके एक दिन का काम कितना है? 6 किलो। दोनों मिलके एक दिन में 6 किलो काटते हैं। 2 दिन में 12 किलो काटते हैं, तो एक दिन में 6। तो 6 में से 3.5 किलो तो राम काटता है, तो हरी का कितना आएगा? 2.5 किलो। एक दिन का काम निकल गया। 2.5 से इस 10 को डिवाइड करो, पॉइंट को ऊपर ले जाओ, 100 बन जाएगा। 25 चौके 100, 4 किलो 4 दिन में काट देगा वो। क्लियर ना? चलो 52 करते हैं। क्वेश्चन का ना देखो, अप्रोच जो है ना वो सही रखो। मैंने आपको क्या सिखाया? क्वेश्चन को एक एक लाइन पढ़ो और जो वो कहता है वो करते जाओ। ये मैथ्स के क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका यही है कि एक एक लाइन पढ़ो, जो वो कहता है वो करते जाओ, आपका अपने आप फ्रेमवर्क बनता जाएगा। ठीक है। यदि आप पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे फिर करने की कोशिश करोगे, तो ऐसे में प्रॉब्लम क्या होता है कि आप जो है ना, एक तो टाइम लोगे, ठीक है, बार बार पढ़ोगे तो कंफ्यूज होगे, है ना, और डेटा ऐसे में मिस हो जाता है। जब आप एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ के फिर करने को बैठते हो तो डेटा ऐसे में मिस हो जाता है, आपका ब्रेन जो है ना डेटा मिस कर जाता है। ठीक है। चलो 52 पे आओ। क्या कहता है देखो, ए ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स इन सच अ वे दैट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%। इसने ये कहा कि एक ट्रेडर है, व्यापारी है, उसने 10% का डिस्काउंट दिया है। तो हमेशा आप ये लिख लिया करो, सीपी, एसपी, एमआरपी। ठीक है। 10% भाई 1/10 होता है, और जब डिस्काउंट देता है तो नीचे क्या होता है? एमआरपी। यानी 10 रुपए की चीज पे उसने 1 रुपए छूट देके 9 रुपए में सामान बेचना चाहा। ठीक है। और उसे 15% का जो है लाभ हो गया। 15%, तो 15% 3/20, यानी वो चाहता है कि 20 रुपए की चीज को
मैं बेचूं तो मुझे 3 रुपए का प्रॉफिट हो 23, 15% होता है 3/20, ठीक है ना, 23 रुपए आ जाए। कहता है इफ आर्टिकल कॉस्ट 720, जो ये जो कॉस्ट है ना ये 720 है, तो मार्केट प्राइस बता दो कितना होगा। ठीक है, देखो तो 720 रुपए जो है ये मेरा सीपी है, मैं चाहता हूं इसको 15% के प्रॉफिट पे बेचना, यानी 20 रुपीज के चीज को मैं 23 रुपीज में सेल करूंगा। ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा एसपी। अब ये क्या है, एमआरपी पे 10% डिस्काउंट होने के बाद है ना, ठीक है ना। तो यदि मुझे यहां देखो 9 का वैल्यू, यदि मुझे ये पता है, एसपी पता है और मुझे पता है कि 10% का डिस्काउंट मिला है, तो 10% का डिस्काउंट क्या है, 10 की चीज को 9 रुपए में बेचेगा, है ना। लेकिन मुझे यहां से इधर की तरफ उल्टा जाना है, तो ये रेशियो उल्टा कर दो ना, 10/9। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 9 रुपए के एसपी का एमआरपी 10 रुपए है, तो 1 रुपए का कितना होगा, इतना, तो ये इतने का कितना होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो भी वही होगा। अब इसको काट दो, देखो 9 8 72 और 20 चौके 80, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 12, 1 4 दूनी 8, 1 9 और 0, 920 रुपए। 920 रुपए जो है आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 53 पे आओ, देखो क्या कहता है। कहता है इफ ए certain amount is fully distributed among A, B and C in such a way that A receive 1/2। देखो कुछ धन था, सर्टेन का मतलब होता है, सर्टेन का मतलब निश्चित, कुछ धन था, A को उसमें से हाफ मिला, B को कहता है उसमें से रिसीव 1/3 एंड C को मिला 1200 रुपए। ठीक है भाई, देन हाउ मच मनी वुड A रिसीव, A को कितना मिलेगा। ठीक है, देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, अब जो भी धन था मुझे तो नहीं पता, लेकिन इसका मुझे यह पता है कि 1/2 जो है ए ले गया, इसका 1/3 जो है वो बी ले गया, और सी का ना अपॉन नहीं दिया, बस ये दिया है कि वो 1200 रुपए ले गया। ठीक है, अब सुनो, यहां पे एक वैल्यू लो जो जिससे 1/2 भी कट जाए, 1/3 भी काट दे जिसको, यानी 2 और 3 काट दे, क्योंकि ऊपर देख रहे हो 1 है तो 2 और 3 काट दे। मैं 6 ले लेता हूं, मान लो 6 भाग है हमारे पास टोटल, उसमें से आधा इसका 1/2 करो तो 3 तो ले गया रुपए ए, 1/3 करो तो बी ले गया 2, तो 3 2 5, तो ये दोनों ले गए 6 में से, तो सी कितना ले गया होगा 1। मतलब 1 भाग 1200 रुपए है, तो ए का निकालना है ना, 3 भाग कितना होगा, 1 भाग 1200, तो 3 पार्ट 12 3 36, 3600 रुपए। बी का पूछता तो 2 भाग 12 दूनी 2400 रुपए, है ना, हमें तो ए का पूछा, 3600 लगाओ। ठीक है, नेक्स्ट 54 पे आओ। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8/5 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, देन द गेन परसेंटेज इज। देखो इसने, मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि जिसका भी ऑफ कहता है वो नीचे होता है फ्रैक्शन में। तो इसने क्या कहा, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8/5 ऑफ इट कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस नीचे है तुम्हारा, क्रय मूल्य 5 रुपए और विक्रय मूल्य 8 रुपए है सेलिंग प्राइस। तो 5 की चीज को यदि मैं 8 में बेचूंगा तो 3 रुपए का फायदा, यानी 5 पे 3 रुपए का फायदा हो रहा है, इंटू 100 करेंगे परसेंटेज के लिए, तो 20 20 दिए 60% आएगा प्रॉफिट, 60% पे लगाओ टिक। नेक्स्ट आइए 55। इफ द सैलरी ऑफ मनोज इज 40% लेस देन दैट ऑफ द सुभाष, तो मैंने मनोज लिख लिया, सुभाष किसका कम है, देखो तो इफ द सैलरी ऑफ मनोज इज 40% लेस, तो 40% क्या होगा भाई, ऐसे कह सकते हैं हम, 0 0 काट दो, 2 दूनी 4 2 पंजे 10, 2/5 दैट ऑफ सुभाष, यानी सुभाष यदि 5 है तो मनोज का सैलरी 2 कम है, यानी मनोज की सैलरी 3 है। कहता है देन हाउ मच परसेंटेज इज द सैलरी ऑफ सुभाष मोर देन दैट ऑफ मनोज, तो मनोज को नीचे लिखो, मनोज का 3 है तो, और सुभाष का कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 2/3 इंटू 100 करेंगे
तो 2/3/100 66 2/3 होता है परसेंटेज में। हाँ, जो बेसिक परसेंटेज आपको करवाया है मैंने पेन ड्राइव में उसको याद रखो, नहीं तो आपका 2-3 मिनट इसमें खराब हो जाएगा इसका मिक्स फ्रैक्शन निकालने में, मिश्रित धन निकालने में, है ना। चलो 56 पे आओ। देखो भाई 56 क्या कहता है हमें, ए पैसेंजर ट्रेन रनिंग एट स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, ये 80 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। लीव द रेलवे स्टेशन 6 आवर आफ्टर ए गुड ट्रेन, गुड्स ट्रेन लीव एंड ओवरटेक इट इन 4 आवर। देखो फिर से समझो, 80 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन जा रही है, लीव द रेलवे स्टेशन 6 आवर आफ्टर, पहले एक मालगाड़ी चली गई गुड्स ट्रेन, ठीक है ना, इसके 6 घंटे के बाद यहां से ये पैसेंजर ट्रेन निकली, ठीक है। लीव एंड ओवरटेक इट इन 4 आवर, और 4 घंटे में ओवरटेक कर लिया, ठीक है। तो क्या कहता है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द गुड ट्रेन। भाई जब हम स्पीड निकालते हैं तो क्या निकालते हैं कि गुड्स ट्रेन की मुझे डिस्टेंस पता चल जाए और टाइम कितना चला। अब एक बात देखो, जो ये पैसेंजर ट्रेन है ये कितने घंटे चली है, 80 × 4। भाई यदि मुझे डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इंटू टाइम करूंगा, 80 × 4, और जितना 4 घंटे में ये डिस्टेंस इसने ओवरटेक करके किया है उतना ही तो 6 पहले चली थी ये गुड ट्रेन मालगाड़ी, और 4 घंटे बाद में चली, 10 घंटे गुड ट्रेन चली ना, तो 10 घंटे में कवर किया। गुड ट्रेन टोटल 10 घंटे चली है, लेकिन डिस्टेंस कितना कवर किया, उसने भी डिस्टेंस तो इतना ही कवर किया होगा, यानी डिस्टेंस है गुड ट्रेन का 80 × 4 और टाइम उसे लगा है 10 घंटे। काट दो, 32 किलोमीटर पर आवर जो है इसका स्पीड आ जाएगा, तो लगा दो, इजी। समझे आप भाई, 4 घंटे में जितना पैसेंजर ट्रेन ने 4 घंटे में ओवरटेक कर लिया, इसका मतलब 4 घंटे का जो डिस्टेंस होगा पैसेंजर का वही उतना ही डिस्टेंस ये मालगाड़ी भी चली है, ठीक है। लेकिन मालगाड़ी को टोटल टाइम कितना लगा है, 6 घंटे पहले चली वो, 4 घंटे जब पैसेंजर ट्रेन चल रही थी, तो गुड ट्रेन थोड़ी ना ऐसे कह रही होगी कि बहन मैं रुकती हूं, तू आ 4 घंटे तब मैं चलूंगी। 4 घंटे पैसेंजर ट्रेन भी चल रही होगी और गुड ट्रेन भी चल रही होगी, दोनों चल रहे होंगे, इसलिए गुड ट्रेन का टोटल टाइम 10 घंटा हो गया, 10 घंटे चली वो, ठीक है ना। चलो 57 पे आओ। देखो क्या कहता है, हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल रुपीज दैट मच अर्न इन 18 मंथ एट 12% पर एनम। एकदम फुद्दू सा क्वेश्चन है ये तो, है ना। आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, इक्वल टू PRT, है ना, अपॉन 100, चिपका डालो इसे, ठीक है। तो हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल, 4000 रुपए, तो 4000 रुपए आपका ये हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 हो गया, और 18 मंथ कह रहे हैं, तो 18 मंथ को मैं 12 से भाग करूंगा ईयर बनाने के लिए, नीचे 100 भी लगाऊंगा, 12 से 12 खल्लास, डबल 0 खल्लास, ठीक है ना, 18 चौके 72 और 0 720 रुपए, ठीक है। क्लियर है एकदम परफेक्ट। चलो डरा मत करो। देखो बहुत से स्टूडेंट ना मुझे कॉल करने लग गए डर के कि सर क्या टफ क्वेश्चन दे रहे हो। अरे डरो मत, ठीक है ना। देखो सब जो कॉम्पिटिटर बैठे हैं वो ये एकदम एक से बलवान कॉम्पिटिटर बैठे होंगे। यदि आप इजी में उलझ जाओगे तो वो आपका खा जाएंगे मामला, ठीक है। ये तो कंपटीशन है भैया, इसमें तो जितना आप बलवान बनोगे उतना आगे बढ़ोगे, सही बात है ना ये। तो इसलिए डरो मत यार, अपना झोंक दो 29 तारीख तक पूरा अपना जी जान, ठीक है। देखो आइंस्टाइन ने ना एक थ्योरी दी थी, उसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उस थ्योरी में क्या कहते हैं कि यदि हमें मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है, तो मुझे इसको ना एक फ्रीक्वेंसी देनी होगी, फ्रीक्वेंसी एनर्जी की, ठीक है। तो ये यहां से मेटल निकल जाएगा। तो इसको यदि 32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो है ना पोटेंशियल चाहिए, ठीक है, तो ये निकलेगा। अब यदि तुम 30 का दोगे तो नहीं निकलेगा, 31 का कितनी बार भी 31 का इलेक्ट्रॉन वोल्ट देते रहो, ये नहीं निकलेगा। जब 32 का दोगे ना तभी ये निकलेगा, समझे। इसी तरह कंपटीशन का भी है कि कंपटीशन में ना एक बार आपको पूरा अपना जी जान लगाना पड़ता है तभी वो निकलेगा। यदि आप ये चाहोगे ना कि 20% चलो 25% इस बार तैयारी कर लेता हूं, 25% अगली बार कर लूंगा, 4 साल में 100% हो जाएगा और मैं निकाल लूंगा, ये कभी नहीं हो पाएगा।
असंभव काम है ये, ठीक है। इसलिए एक बार में ही आपको 100% लगाना होगा, चाहे वो आज आप 10 दिन में लगा लो, अगले साल वाले में 2022 वाले में लगाओ, उसके बाद वाले में लगाओ, लेकिन कभी ना कभी आपको 100% सक्सेस के लिए अपना 100% लगाना ही पड़ेगा, तभी जाके सक्सेस मिलेगा, 25% में नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, 58 पे आ जाओ। क्या कहता है, इफ दिस वन इज टू देन दिस वन विल बी। बहुत इजी क्वेश्चन है यार। देखो a प्लस ए 2 कब हो सकता है, जब ये भी 1 हो, जब ये भी 1 हो, यानी a की वैल्यू 1 हो तभी तो 2 हो सकता है। तो यहां भी a की वैल्यू 1 रख दो, 1 रख दो, 1 की पावर 5, 1 की पावर, ये सब 1 ही तो होगा, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फटाक से लगाओ, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। चलिए 59 पे आओ। क्या कहता है 59th क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ दिस वन इज, हमें इसका मान निकालना है, 2/√3 और 2 माइनस √3 माइनस 4√3 का जो है स्क्वायर है, ठीक है। देखिए, तो इसमें मैंने आपको क्या सिखाया था कल के क्वेश्चन में कि कंपोनेंडो डिविडेंडो होता है। यहां पे देखो, आप बस एक ही बार रूट है, तो इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने की जरूरत नहीं है, यानी प्लस करके यहां पे कुछ और होता तो हम कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते। यहां पे रेशनलाइजेशन से अपना काम चल जाएगा, ठीक है। तो 2 प्लस √3, देखो रेशनलाइजेशन क्या होता है, प्रमेयीकरण जिसे हमने पढ़ा है बचपन में, 2 माइनस √3, ठीक है। तो इसको दोनों तरफ जो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे कर देंगे, 2, ये नीचे वाले से करते हैं, माइनस है ना तो प्लस कर दो, है ना। हमें नीचे क्या करना होता है ना, रूट हटाना होता है, इसलिए हम प्रमेयीकरण करते हैं, ठीक है। हो गया भाई। और ये माइनस 4√3 है, इस भाई को ऐसे रहने दो। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम, आपको कोई समस्या। 2 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √3, क्या ये 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे देखो तो 2a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो 3, 4 में से 3 गया तो 1, नीचे 1 हो जाएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मुझे होल स्क्वायर चाहिए अब, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, पहले इसको ओपन कर लेता हूं, तो 2 2 जा 4, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 4√3 हो जाएगा, माइनस 4√3 ये वाला है स्क्वायर। इस भाई साहब ने इसको खल्लास कर दिया, 4 3 7, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। समझ में आए, एकदम बटर फ्लो लग रहा है आपको, ठीक है, कि बटर फ्लो की तरह क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। देखो कुछ क्वेश्चन तो टफ होंगे ना, ठीक है ना, कोई ऐसा भी तो स्टूडेंट होगा ना जो रैंक 1 लाएगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन टफ जो है उनसे डरो मत। देखो टफ क्वेश्चन जब करते हैं ना, तब आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। इजी क्वेश्चन से आप खुश होते हैं, ठीक है ना, लेकिन टफ क्वेश्चन जो है, टफ क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर करता है। यदि कोई बच्चा टफ क्वेश्चन नहीं करेगा ना, उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। 60 पे आओ। क्या कहते हैं, आप कहोगे सर हम लोग 35 साल के, आप हमें बच्चा कह रहे हो बोलने की आदत हो गई है, ठीक है ना, पढ़ाने से हो जाता है ऐसा। देखो, द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर पी एंड क्यू। देखो एक ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है, ये रहा हमारा ट्राइंगल एबीसी। अभी क्या कहता है कि द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी, मान लो ये ए बी है और ए सी है, ये मुझे लग रहा है थेल्स पर में है, चलो देख लेते हैं। पी है और ए सी का क्यू है, ठीक है। इफ पी क्यू इज 6, पी क्यू को मिला दिया तो ये 6 सेंटीमीटर है, देन द साइड बी सी, ये बी सी कितना होगा। देखो भैया, इसे थेल्स थ्योरम कहते हैं, आपने बचपन में 9th क्लास में पढ़ा होगा, या इसी को अब मॉडर्न जो बुक है एनसीईआरटी का, उसमें कहते हैं बाई प्रपोर्शनल थ्योरम। लेकिन हम लोगों ने, जब हम लोग बच्चे थे, ठीक है, गुरुजी पढ़ाया करते थे, तो उन्होंने क्या सिखाया था हम लोगों को, याद करो, थेल्स थ्योरम, है ना। तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि यदि ये मिड पॉइंट है, तो ये मान लो ये 1:1 होगा, ये 1:1 होगा, और पी क्यू का डबल होगा बी सी, यानी ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा 12। लगाओ, काम खत्म, है कि नहीं। चलो 61 पे आओ। द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल
हुज एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ दिस वन। कहता है कि एक ट्राइंगल है, ठीक है साहब, ठीक है, हुज एंगल्स, उनके एंगल का रेशियो ये है 5x, 3x और 10x। देखो ये मैं आपको बना के दिखा रहा हूं ना, एग्जाम में ये बनाने मतलब कि ना एग्जाम में तो 5 से 8 10 18x से 180 को काटो 10 आएगा, ठीक है ना। क्या कह रहा है ये, किसके बीच में निकालना है, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट कौन सा है 10, स्मॉलेस्ट 3, 10 और 3 का डिफरेंस 7 है ना, 10 और 3 का डिफरेंस 7 हुआ ना, उसमें 10 से गुना कर दो 70 डिग्री आ जाएगा फटाक से, ठीक है। तो ये मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं कि जब भी रेशियो होता है तो 3x 5x 10x ऐसे हो गया, तो अब इन सबको ऐड करेंगे तो 180 होगा, तो टोटल 18x की वैल्यू 180 डिग्री, तो एक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 डिग्री, ठीक है ना। तो जो स्मॉलेस्ट होगा वो 30 डिग्री का होगा और जो लार्जेस्ट होगा वो 100 डिग्री का होगा, दोनों का डिफरेंस 70 डिग्री का। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं करने का, एग्जाम में तो 5 3 8 10 18x की वैल्यू 180 यानी 10 और दोनों बड़े और छोटे का डिफरेंस 10 और 3 का डिफरेंस 7, 7 दम 70, खत्म कहानी, ठीक है ना, ऐसे करने का। चलो 62 पे आओ। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दिस वन एंड दिस वन विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर। भाई हमें जब एक बड़ी संख्या निकालनी होती है और रिमाइंडर ना बचे तो अपन क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं, सिंपल सी बात है, HCF निकाल दो। और जब भी हमें एक ऐसा देखो एक चीज समझो, ये चीज यदि आप समझ गए ना तो LCM HCF कुछ भी नहीं है। 4 और 8 का LCM कितना होगा मुझे बताओ, LCM 8 हो जाएगा, हाँ, और 4 और 8 का HCF कितना होगा, 4 होगा। इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब है HCF में कि ये 4 वो बड़ी संख्या है जो इन दोनों को काट देगी, इससे बड़ी कोई भी संख्या नहीं है जो दोनों को काट सके, इन दोनों को। LCM का क्या मीनिंग है, LCM वो छोटी संख्या है जो इन दोनों से कट जाएगी। अब समझ रहे हो, LCM विभाजित हो जाता है, कट जाता है, और HCF काट देता है इनको, और LCM इनसे कट जाएगा। तो ये एक ऐसी छोटी संख्या है जो इन दोनों से कट जाएगी। इससे बड़े बहुत हो सकते हैं लेकिन छोटे नहीं हो सकते, समझ गए इस बात को। तो इसलिए कहा कि ग्रेटेस्ट 3 9 4 9 5 और 300 इनका निकालो और रिमाइंडर भी ना बचे। तो बस हमें कुछ नहीं करना, अपने को HCF निकालना है और अपना काम खल्लास हो जाएगा, ठीक है। तो HCF निकालते हैं, या देखो 5 से तो सब कट जाएगा। मैं एक वो करता हूँ वाइल्ड गेस कि इनमें से क्या होगा, क्योंकि इनका निकालने लग जाऊंगा तो टाइम लगेगा। 5 से तो सब कट जाएगा, है ना, सबका लास्ट वैल्यू 0 और 5 है। 15 से कट जाएगा क्या सारे, 15 दूनी 30 और हाँ 90 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा 15 से, ठीक है। 25 से कट जाएगा क्या, देखो तो 25 से ये तो कट जाएगा, ये 25 कम 25 और ये यहाँ नहीं कटेगा, 35 से भी नहीं कटेगा। एक ही नंबर है जिससे देखो 5 से कट रहा है और 15 से कट रहा है, लेकिन हमें तो ग्रेटेस्ट चाहिए ना, HCF ग्रेटेस्ट वैल्यू होता है ना, 15 हो जाएगा आंसर। अब आप HCF ना निकाल के देख लेना चाहो तो, जैसे ऐसे 390 से हम 495 को भाग करेंगे ऐसे, ठीक है ना, तो क्या आएगा 390 ऐसे 5 0 1 फिर 390 ऐसे आता है, ठीक है ना। तो 105 दूनी लगा लो तो 2 दहम 10 इतना आ जाएगा, तो 0 8 9 में से 8 3 में तो गए नहीं, 3 बार में चला जाएगा भाई, ठीक है ना। 5 3 15 और 3 एकम 3, तो 10 में से 5 गया 4 और 8 में से 1 गया तो 7, फिर 105 यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, 105 यहाँ आ गया, फिर एक बार में चला जाएगा ये, सॉरी 75 बचेगा ना, तो एक बार में चला जाएगा तो 75, तो 30 बचेगा, ठीक है ना। फिर 75 यहाँ आ जाएगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा, फिर 15 15 दूनी 30, 15 आया ना इन दोनों का। फिर 15 से 300 को भाग करेंगे तो पूरा ही काट देगा 15, तो 15 ही होगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, वाइल्ड गेस भी लगा सकते हो जैसे मैंने लगाया। 63 में करते हैं, देखो
द एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज इन अ क्लास इज 10 ईयर। तो सभी 30 बच्चों का जो है ना हम जोड़ निकालेंगे, 30 से भाग करेंगे तो 10 ईयर आएगा। फिर क्या कहता है, इफ द एज ऑफ द टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, तो अध्यापक महोदय और आ गए तो 31 लोग हो गए, ठीक है ना। एवरेज द एवरेज इंक्रीज बाय 1 ईयर, तो एवरेज 11 हो गया। कह रहा है द टीचर्स एज, टीचर का एज बता दो। देखो S30 आपको यहां से मिल जाएगा 300, ये यहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो 1 4 3 आ जाएगा, इसमें से 300 माइनस कर दोगे तो टीचर 41 आ जाएंगे, ठीक है ना। टीचर भाई का लगा दीजिए। दूसरा तरीका भी मैंने आपको समझा रखा है इसका कि भाई सबका एवरेज 10 है तो टीचर का भी 10 तो होगा ही होगा, और टीचर के आने से सबका एक एक बढ़ गया तो 31 टीचर का और होगा एज, तो टोटल 41 आ जाएगा। ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। 64 द कॉर्ड AV एंड PQ ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट एट D इनसाइड ए सर्कल। देखो क्या कहता है, ये कहता है कि एक सर्कल है, बना लेते हैं सर्कल। इस सर्कल का एक केंद्र है, इसमें 2 कॉर्ड है, तो दोनों कॉर्ड को ऐसे आप काट दो ऐसे, ठीक है। एक कॉर्ड क्या है PQ, ठीक है भाई PQ ले लेते हैं। एक है AB ले लेते हैं, PQ एंड AB, ठीक है। कहां पे कटता है, D पे कटता है, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, ये कहता है AD 4 है, लिख दो भाई 4, DB 6 है, लिख दो 6, QD 3 है, QD 3 है, ठीक है भाई। द लेंथ ऑफ PQ पता करना है, PQ पता करना है पूरा, तो पहले PD तो पता करो। देखो तो जब भी कोई कॉर्ड या हिंदी में जिसको हम कहते हैं जीवाएं, जब जीवा इस तरह से काटती है तो हमारा क्या एक वो होता है कि यहां से यहां तक का मल्टीप्लाई PD इंटू DQ इज इक्वल टू होता है AD इंटू DB, AD इंटू DB, ठीक है। अब PD तो अपने को नहीं पता, वो तो निकालना ही है। DQ 3 है और इधर 4 और 6 है, ठीक है। ये 3 नीचे आ जाएगा, या इसे काट ही दो ना, 3 2 नीचे 4 2 8, तो ये PD 8 आ गया। हमें पूरा PQ पीछा है तो 8 और 3 11, लगाओ आंसर, ठीक है। चलो देखो ये याद रखना क्या है इसमें, मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर देता हूं। देखो जब भी कोई 2 कॉर्ड जीवा एक दूसरे को ऐसे काटते हैं, ये AB और ये CD, मान लो ये O पॉइंट पे काट दिया, तो इसमें क्या होता है AO इंटू OB, AO इंटू OB इज इक्वल टू CO इंटू OD, CO इंटू OD होता है। ऐसे ही यदि कोई ऐसे आपको ना एक प्रतिच्छेदी रेखा दे दे ऐसे ऐसे, ठीक है ना, जैसे ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है और ये T है। इसमें क्या होता है PQ मल्टीप्लाई, देखो ध्यान से QR नहीं, PQ मल्टीप्लाई PR होता है, इसमें यहां पे ध्यान रखने की जरूरत है। और PS इंटू ST PT, PS इंटू PT, तो PS इंटू PT होता है ऐसे में, ठीक है। मान लो ये इतना नहीं होता, ये नहीं होता, तो क्या होता, तो ऊपर तो यही होता PQ इंटू PR और नीचे होता PS स्क्वायर, PS इंटू PS, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यदि कॉर्ड का इस तरह से कोई क्वेश्चन आएगा आप फटाक से बना लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये ग्राफ का क्वेश्चन है, इस ग्राफ में क्या कहता है पहले पढ़ लेते हैं। यहां दिए गए बार चार्ट में इसे, अच्छा एक बात ध्यान रखना कि जब भी इस तरह से बनता है उसको हम बार चार्ट कहते हैं, ठीक है, इसको बार चार्ट कहा जाता है। दिए गए बार चार्ट में प्रथम 6 माह में हुए घटनाओं की संख्या दर्शाई गई है, ठीक है, 6 मंथ का है भाई। इसकी जांच कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है, जरूर देंगे। अब यहां पे देखो क्या है, दुर्घटनाओं की संख्या, नंबर ऑफ एक्सीडेंट यहां दिया हुआ है और ये ईयर दिए हुए हैं, ठीक है। अब भाई साहब क्या कहते हैं, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्सीडेंट इन द मंथ ऑफ अप्रैल टू द टोटल एक्सीडेंट इन द सिटी। अप्रैल टू द टोटल, तो अप्रैल में कितना हुआ है भाई, अप्रैल में हुआ है 43, ठीक है।
अप्रैल में जो एक्सीडेंट हुआ वो हुआ 43, और टोटल यदि आप करोगे तो इन सबको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना, इन सबको ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 30 70 170 170 और ये 9 है ना, तो 179 हुआ। ये 25 19 30 43, ठीक है, 35 और 27 जोड़ेंगे तो 179 आ जाएगा, तो नीचे 179 आ जाएगा। क्लियर है? और इनटू करना है अपने को 100 कर दो। अब देखो तो इसे काट के 43 से कट जाएगा, 3 3 9 4 3 12, नहीं कटेगा, 7 1 8, 43 के पहाड़े से ये कट जाएगा क्या, 43 तिये 3 तिये 9 4 तिये 12 होता है, 43 3 तिये 9 4 तिये 12, तो ये देखो अप्रॉक्सीमेशन किया हुआ है इन्होंने, मुझे लग रहा है 4300 को ऐसा करो 179 से ही कर दो सीधा। तो 2 बार में करके देखो तो 9 दूनी 18, 1 7 दूनी 14, 1 15, हाथ में 1 देखो 2 1 3, तो 10 में से 8 गया तो 2, और 12 में से 5 गया 7, और ये 0 आ जाएगा। 179 को यदि मैं देखो 2 वाले तो ये हैं, 15% तो नहीं होगा, ठीक है ना, 2 और 4 है, मैं 4 से एक बार करके देख लेता हूँ, 2 से तो बहुत छोटा आ जाएगा, 4 से 9 चौके 36, 3 7 चौके 28 29 30 31, 3 4 4 3 7, तो 24 बार कट रहा है, उसके बाद पॉइंट आएगा, तो इन्होंने अप्रॉक्सीमेशन कर रखा है 24% लगा दो। यदि बड़ा वाला वैल्यू होता तो कुछ करते पॉइंट आगे डिवाइड, लेकिन 24 ही है, देख रहे हो, या मैं 4 करूंगा 716 आएगा, फिर डिवाइड करूंगा, फिर पॉइंट के बाद कुछ आएगा, तो पॉइंट इन्होंने लिया नहीं है, 24 अप्रॉक्सीमेशन किया हुआ है, ध्यान रखना। चलो 66 पे आओ। कंपेयर टू द मंथ ऑफ जनवरी, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन एक्सीडेंट इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। देखो जो जनवरी में है 25 है, फेब्रुअरी में 19 है, ठीक है, तो कितना कम है भाई, 19 1 20 6 कम है कंपेयर टू जनवरी, तो जनवरी नीचे आएगा, जिससे कंपेयर करते हो नीचे आएगा, इंटू 100 कटेगा, 25 चौके 100 और 6 चौके 24 आ जाएगा। चलो आगे बढ़ो, 67 पे आओ, ठीक है, तो ये क्या कहता है भाई, बाई वॉट नंबर इज द नंबर ऑफ एक्सीडेंट दैट अकर्ड इन अप्रैल इज ग्रेटर देन द एवरेज नंबर ऑफ द एक्सीडेंट। कहता है यदि एवरेज ड्यूरिंग द 6 मंथ, ठीक है, कहता है एवरेज निकालो पहले तो 179 टोटल था, उसको 6 से डिवाइड करो, तो कितना आ जाएगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12 9 9 6 8 और फिर बचेगा 3, तो हाँ इतना आ जाएगा, ठीक है ना भाई। 179 को 6 से डिवाइड करेंगे, एवरेज तो ऐसे ही निकलता है, टोटल को जितना है उससे डिवाइड कर दो। कहता है अप्रैल का जो है ना वो कितना जो है, वो इज द नंबर ऑफ एक्सीडेंट दैट अकर इन अप्रैल, व्हाट, तो अप्रैल का पहले देखो ना कितना है, अप्रैल कितना है, अप्रैल है 43, तो माइनस कर दो 43 में से भाई इसको, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 8 गया 1, 12 में से 9 गया 9 3 12, 3 में से 2 गया 1, 13.17, अरे ये रहा, लगा दो, ठीक है। 68 पे आओ, क्या कहता है, परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन नंबर ऑफ एक्सीडेंट फ्रॉम मे टू जून में कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है, ठीक है, तो मई का कितना है और जून का कितना है पहले देख लेते हैं। मई जून, मई 35 और 27 जून, तो 27 5 3 8 है ना, 35 और 27 है ना, तो कितना हुआ डिफरेंस, 8 का डिफरेंस आ गया, ठीक है, और किसके कंपैरिजन में कह रहा है, मई टू जून, तो जून मई से जून में परसेंटेज डिक्रीज, कितना डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज जब हम करेंगे तो ये 2 वाला मत लगा देना, मई के रिस्पेक्ट में कितना कम हुआ, तो मई वाला नीचे आएगा ना, इंटू 100, 5 7 35, 5 दूनी 10 0 7 8 दूनी 16 160 बटे 7,
ठीक है, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 15 16 0, 7 दूनी 14, फिर से आ जाएगा 14 जाएगा तो 6/7, ठीक है, तो 22 6/7 ये रहा। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्या कहता है, ABC कैन वर्क टुगेदर फॉर रुपीज दैट मच। ठीक है भाई, एक साथ काम कर रहे हैं इतने रुपए के लिए। A and B टुगेदर आर टू डू वर्क 7/11 ऑफ द वर्क। ठीक है, देखो भाई, तो इसने हमें ये कहा कि ABC को एक साथ इतना रुपए मिलता है, जिसमें से A प्लस B ने 7/11 काम कर लिया। तो C ने कितना काम किया पहले तो ये बताओ। देखो हमेशा मैंने आपको सिखाया कि टोटल नीचे रहता है, इसका मतलब टोटल 11 काम है, उसमें से 7 काम A और B ने कर लिया, तो 4 काम इसका मतलब C ने किया। तो A और B इज टू C का रेशियो क्या हो गया, 7/4। तो इस रेशियो में बचेगा पैसा 7 4 11, 11 से डिवाइड करो, 11 5 55 50। तो A और B को एक साथ मिलेगा इतना रुपए। C का हमसे पूछा है तो 50 यहाँ करो, 5 चौके 20 और 200, तो C को मिल जाएगा 200। इसने हमसे C का पूछा है। चलिए 70 पे आइए। 70th क्या कहता है, द प्राइस ऑफ चेयर इज दिस वन। ठीक है भाई, इट हैज बिन सोल्ड एट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% ईच, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। ठीक है, 500 रुपए पहला सक्सेसिव डिस्काउंट, 10 की चीज को 9 में, फिर 10 की चीज को 9 में बेचेगा। 00 से 00 खल्लास, 9 निम 81, 81 गुने 5, 5 एकम 5, 8 पंजे 40, 405 रुपए। 71 पे आओ। द परसेंटेज प्रॉफिट मेड व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹78, SP इसने दे दिया हमें 78, इज ट्वाइस एज मच एज व्हेन इट इज सोल्ड फॉर 69। देखो कॉस्ट प्राइस कुछ था, 78 पे बेचा, 69 पे बेचा, तो जब 69 की जगह 78 पे बेचा तो जो उसकी प्रॉफिट हो गया वो डबल हो गया। ठीक है ना, कहते हैं द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ये तो सीधा मैंने आपको हमेशा समझाया ना कि यहां से उठाओ और लिख दो, तो एक 70 और एक 60 दिख रहा है वो वाला, मतलब कि होल नंबर, तो एक बार 60 रख के देखता हूं मैं, तो ये आ जाएगा 18 और ये 9, ये तो यही हो गया, 9 दूनी 18 डबल 60 रुपए। नेक्स्ट आइए 72। In a village panchayat society, 574 name are enlisted as below poverty level। अच्छा, एक गांव है जिसमें से 574 लोग जो है ना बिलो पॉवर्टी लेवल है। If 14% of the villager are below poverty level, और ये 14% है, ठीक है, समझे। देखो क्या कहता है, एक ग्राम पंचायत संस्था में इतने नाम गरीबी रेखा से नीचे हैं की सूची में शामिल है। यदि गांव के 14% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, यानी ये 14% का वैल्यू है, तो गांव का कुल संख्या बताओ। तो भाई 14% का इतना, तो 100% लोग कितने होंगे। इजी है कि नहीं, काट दो, 14 कम 14, 14 28 34 42, 14 चौके 56, 14 चौके 56, ठीक है, 1 14 कम 14, तो 4100 हो गया। आगे बढ़ जाओ 73 पे आओ। A train 240 मीटर इन लेंथ क्रॉस अ टेलीग्राफ पोस्ट इन 60 सेकेंड। मैंने आपको सिखाया ना कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, और जब ट्रेन किसी चीज को क्रॉस करती है तो ट्रेन का लेंथ प्लस उस चीज का लेंथ लेते हैं। और टेलीग्राफ का तो बहुत छोटा होता है, टेलीग्राफ, ट्री, खंबा, इन सब का नहीं लेते। प्लेटफॉर्म, यदि कोई ऐसा बड़ा होगा ना, जैसे प्लेटफॉर्म, टनल, ब्रिज, तो वो देगा उसका लेंथ, तो वो यहाँ पे ऐड होगा। लेकिन टेलीग्राफ वगैरह का दिया होता नहीं है, बहुत कम लेंथ होता है, तो इसको हम नेग्लेक्ट मानते हैं। कितने टाइम में किया, 16 सेकंड में, इतना मीटर पर सेकंड आ गया। इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 चौके 16, 4 6 24, ठीक है। फिर 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 निम 18, 9 3 27/5। अरे क्या गलती कर दी, 24 बाई, अच्छा ओ सॉरी 240 है ये यार, हो 240/16 और मल्टीप्लाई करेंगे किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए इससे, ठीक है ना, सॉरी। तो 4 से काट दो, 4 चौके 16, 4 6 24 0, 4 से काटोगे 15, 5 3 15, 18 3 54 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
74 क्या कहता है, लेंथ ऑफ 3 लाइन सेगमेंट आर गिवन, इज कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल पॉसिबल। कहता है इसमें से किसमें ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन पॉसिबल होगा। देखो मैंने आपको क्या सिखाया था कि ट्राइंगल का यदि तीनों भुजा मुझे गिवन है तो इसमें दो रूल होते हैं। पहला कि दो भुजाओं का सम हमेशा ग्रेटर होगा थर्ड भुजा से, बी प्लस सी हमेशा ग्रेटर होगा थर्ड भुजा से ए से, और सी प्लस ए हमेशा ग्रेटर होगा बी से, और दो भुजाओं का डिफरेंस हमेशा तीसरे भुजा से छोटा होगा। ठीक है, या इक्वल भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ए माइनस बी तो सी से, बी माइनस सी करता हूं तो ए से, सी माइनस ए करूंगा तो बी से, ठीक है ना। तो इनमें से कौन सा जो है पॉसिबल होगा ट्राइंगल को बनाने के लिए, ठीक है ना। देखो तो पहले से शुरुआत करो, 8 7 15 तो 18 से बड़ा है, ठीक है। अच्छा इन दोनों का देखो तो 18 और 7 को जोड़ेंगे तो 8 से बड़ा है, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो भी 7 से बड़ा होगा। डिफरेंस निकालो, इन दोनों का जो डिफरेंस है छोटा होना चाहिए 18 से, तो छोटा होगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस देखो 11 आ जाएगा। ये छोटा होगा क्या 8 से, नहीं होगा ना, इसका मतलब ये गलत है। इस पे आ जाओ, 8 और 15 है, हमेशा जोड़ जो है इससे बड़ा होगा, ठीक है। इन दोनों का जोड़ इससे बड़ा होगा, इन दोनों का जोड़ ऑब्वियसली इन दोनों से बड़ा होगा। डिफरेंस निकालो, तो 15 और 8 का डिफरेंस 8 7 15 छोटा इससे, 15 और 17 का डिफरेंस जो आएगा 2 का वो इससे छोटा है, और 17 और इसका जो डिफरेंस आएगा 8 का 11 वो 15 से छोटा है, इसका मतलब ये करेक्ट है, ठीक है। और बाकी में भी देखना है, इसे डिफरेंस, मेन जो डिफरेंस है ना वही काम करता है कि दो भुजाओं का डिफरेंस तीसरे से छोटा आना चाहिए। चलिए 75 पे आइए। ए मैन हैज सम हैन एंड सम काउ, एक मैन है जिसके पास कुछ हैन है और कुछ काउ है, ठीक है भाई। इफ द टोटल नंबर ऑफ हेड्स ऑफ द हैन एंड काउ टुगेदर इज 50, दोनों को मिला के जो हेड है ना वो 50 है, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ फीट, टोटल नंबर ऑफ फीट ऑफ हैन एंड काउ टुगेदर 142, 142 पैर है। ये हेड है, सर है और ये फिट है। तो कहता है द नंबर ऑफ कॉ इज, नंबर ऑफ कॉ बता दो कितना होगा, ठीक है। देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है तो आपके पेन ड्राइव में देखना, मैंने इस तरह के क्वेश्चन के लिए ना एक अलग से ना चैप्टर ही बना के दे रखा है, और उसका मैंने नाम रखा हुआ है सेटिस्फाई द जूनियर। तो सेटिस्फाई द जूनियर वाला कंसेप्ट लगा दोगे तो फट से आंसर निकल आएगा, ठीक है। अब देखो हेड तो टोटल 50 है, तो मान लो इसमें हम क्या करते हैं कि मान लो टोटल हैन हो 50, तो हैन के कितने पैर होते हैं 2, तो 100 पैर आ जाएगा टोटल। और मान लो टोटल सभी के सभी काऊ हैं 50 के 50, तो एक काऊ के 4, तो 5 के 20 200 पैर आ जाएंगे। लेकिन टोटल पैर हैं कितने 144, सॉरी 142। इन दोनों का डिफरेंस यहां लिखेंगे 42, इन दोनों का डिफरेंस यहां लिखेंगे, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 4 गया 5, 58। इसका मतलब 58 यदि मेरे पास हैन है तो 42 काऊ है। इसने पूछा क्या है मेरे से, नंबर ऑफ काऊ। तो अब आप कहोगे कि सर 42 काऊ कैसे हो सकता है, टोटल तो 50 है। तो 2 से भाग कर दो ना इन दोनों को एक एक बार, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 40 10 50 हो गया ना। 21 काऊ 29 हैन। तो इसने क्या पूछा हमसे, गाँव की संख्या लगा दिया मैंने। नेक्स्ट आइए, कहता है सिंप्लीफाई द वैल्यू ऑफ दिस वन। देखो तो अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो 3√7 है और नीचे हमारा √5 प्लस √2 है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, जब एक बार हो तो ऐसा परमयीकरण करो, तो √5 माइनस √2 और नीचे भी आ जाएगा √5 माइनस √2। तो देखो तो क्या आ जाएगा 3√7 और √5 माइनस √2, और नीचे आ जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3, 3 से 3 खल्लास। तो ये क्या हो गया 7 पंजे 35, 35 माइनस 7 दूनी 14, ये हो जाएगा ये, ठीक है। तो ऐसे ही ये वाला क्या हो जाएगा देखो तो
तो ये नीचे 5 का 2 का डिफरेंस 5 आएगा, तो 5 से कट ही जाएगा, और √5 और √2 माइनस √7 आएगा, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, √10 माइनस √35, ठीक है। ऐसे ही जब इसको करेंगे 7 में से 5 जाएगा तो 2 कट जाएगा ये, और √2 और 7 और 5 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो ऊपर आके माइनस होगा ना परमयीकरण, जैसे ये किया मैंने, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 10, ठीक है। अब देखो तो जब हम इनको करना स्टार्ट करेंगे तो ये लिखेंगे, फिर यहाँ माइनस होगा, तो ये यहाँ पे ये देखो ये वाला ये माइनस है यहाँ पे, तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का है तो इतना ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एक काम करो, देखो जो ये वाला है ना, ये कट नहीं रहा सारा, √2 √7 है ना, 7 को पहले लिख लो, √2 को बाद में लिखो, तो ये 7 माइनस 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो उससे फ़ायदा क्या होगा अपने को, ये 35 इधर आ जाएगा और ये 10 इधर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इससे क्या होगा, माइनस प्लस कट गया, प्लस माइनस कट गया, ठीक है ना, और ये प्लस माइनस 10 कट गया, तो बचेगा 0, ठीक है। परमयीकरण किया बस, और कुछ भी नहीं, और सारा वैल्यू यहां मैं रख दिया, सभी से सभी कट जाएंगे और 0 वैल्यू आएगा। 77 पे आओ। 2 सर्कल ऑफ रेडियाई 17 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर आर कंसेंट्रिक, कह रहा है एक 17 सेंटीमीटर का रेडियस का है एक सर्कल, ठीक है, 17 सेंटीमीटर। एक दूसरा है कंसेंट्रिक, मतलब संकेंद्रीय, एक ही केंद्र के, जिसका रेडियस है, ये दूसरा जो है इसका रेडियस है 8। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ ग्रेटर सर्कल टचेस द स्मॉलर, कह रहे ग्रेटर सर्कल से एक कॉर्ड हमने बनाया जो स्मॉलर सर्कल को ऐसे टच कर रहा है, ठीक है। तो इसका लेंथ कितना होगा, ठीक है, बहुत इजी है। देखो यहां से यहां तक जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे ऐसे, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, और ये 8 होगा क्योंकि ये रेडियस है छोटे वाले का। अच्छा, ये जो है, एक बात देखो, कॉर्ड के ऊपर जब भी रेडियस आता है, परपेंडिकुलर आता है, और वो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, यानी ये x होगा तो इतने से इतने का भी x ही होगा, और यहां से यहां तक ये 17 है, ठीक है। तो क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, 8 17, तो ये 15 होगा, 15 8 17 होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट। देखो ना, 8 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, और 8 और 15 का स्क्वायर 225, 8 8 64, 5 4 9 6 2 8 2, इतना ही हो गया, या ये 15 होगा यहाँ, या आप पाइथागोरस लगाओ x लगा के, x स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू 17 स्क्वायर, तब भी 15 ही आएगा, ठीक है। मैंने ट्रिपलेट लगा दिया क्योंकि मुझे पता था कि 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, ये 15 होगा यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक भी 15 होगा, तो 15 15 30 हो जाएगा लेंथ पूरा। 78 पे हो। द लीस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर, भाई 6 डिजिट का नंबर लीस्ट क्या होता है, 2 4 1 5 6 ये होगा, ठीक है। अब मुझे कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर, पर इसका मुझे स्क्वायर निकालना है, और देख लेंगे कि कितना मुझे ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ सकता है। देखो यहां से हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 2 दूनी 4, 3 तिये 9 होता है, 4 चौके 16 होता है ना, तो 3 से चला जाएगा, 3 तिये 9, और ये 3 यहाँ पे ऐड होगा, ये 6, ये 1 आ गया, अब डबल 0 आएगा। अब मैं यहाँ पे क्या लूँगा, यदि मैं 2 लूँगा तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 1 लो यहाँ पे, तो यहाँ भी 1 आएगा, 1, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ लिखते हैं हम लोग 61, और ये जोड़ के यहाँ लिखते हैं, तो 61 जाएगा सॉरी, तो ये 39 आ जाएगा, ठीक है। फिर से ये डबल 0 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करें, मैक्सिमम किससे चला जाएगा, 5 से करूँगा तो 6 5 30, 6 से करो 7 6 के 42, 6 से करो तो 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो तो देखो तो 6 यहाँ भी रखो, 6 6 36, 3 6 12 3 15, 1 6 6 36 और 1 37, ठीक है। तो 144 यहाँ बच जाएगा,
ठीक है, मतलब यदि मुझे इसको डिवाइड करना है, पूरा का पूरा ये डिवाइड यदि मैं चाहता हूं कि हो जाए, तो या तो ये 144 मैं इसमें से माइनस करूं, लेकिन 144 यदि मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो क्या प्रॉब्लम होगा कि छोटा हो जाएगा, ठीक है ना, वो यहां पे ऐड कर दो, छोटा हो जाएगा वैल्यू 5-6 संख्याओं से, हमें 6 संख्या ही रखना है, ठीक है। तो अब मैं यहां पे क्या ऐसा वैल्यू रखूं कि ये और ये आपस में डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे माइनस तो नहीं करना, इसमें कुछ ऐड करना है। तो एक बात देखो, अभी हमने यहां पे 6 से किया ना, यदि मैं यहां इसको 7 से करूं, 6 में तो छोटा पड़ गया ना, 7 से करूं, तो 7 से करूंगा तो मुझे चाहिए वैल्यू 7 7 49, 9 7 चौके 28, 28 और 4 32, 3 7 के 42, 42 और 3 7 7 49, 4 7 चौके 28, 28 4 32, 3 7 7 6 के 42, 42 और 3 45, ठीक है, 4 5 3 2 9, जबकि हमारे पास है इतना, तो कितना कम है देखो तो 9, और 11 में से ये 9 आया, ये 2 आएगा, और 15 में से 9 गया तो 9 7 9 6 15, 629, 629 यदि मैं इसमें ऐड कर दूं तो, लेकिन 629 वाला है क्या, नहीं है, ठीक है। देखो कुछ गलत कर रहे हैं हम लोग, यहाँ 626 था, हम चाहते हैं 7 से हो जाए, तो 7 7 49, 4 7 दूनी 14, 4 18, 1 7 6 42 1 43, अच्छा 3900, तो 9 8 13 में से 9 गया तो 9 4 13, यानी 489 मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो 489 यदि मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा तो ये 7 बार में चला जाएगा, क्योंकि 6 बार में गया नहीं था। तो ये वैल्यू है कि अपने पास ऑप्शन में, हाँ ये है, ये रहा, तो यही आंसर होगा। एक बार फिर समझो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम, जैसे हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं ना, वैसे निकालते जाएंगे। जैसे मेरा यहाँ पे मैंने जब 6 से किया था तो यहाँ मेरा 144 बच गया था, तो इसका मतलब कि मुझे पूरा यदि डिवाइड करना है तो 6 से आगे बढ़ना पड़ेगा, 7 पे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं 144 यहां से माइनस कर दूंगा ना तब भी हो जाएगा, लेकिन फिर वो 5 अंकों की संख्या हो जाएगी 6 की जगह, तो फिर दिक्कत होगा मुझे, हो तो तब भी जाएगा स्क्वायर रूट कंप्लीट, 144 माइनस कर दो इसमें से, लेकिन मुझे माइनस करना नहीं है, तो मैं एक आगे बढ़ा 7, तो इतना आया, जिसमें से मेरे पास 390 है, यानी 489 कमी है, तो वो 489 मैंने इसमें ऐड कर दिया। समझे इस बात को? तो इस तरह से हम कर सकते हैं जब भी हमें कंप्लीट स्क्वायर रूट जो है लाना होता है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि माइनस भी कर सकते हो, प्लस भी कर सकते हो ऐसे। तो माइनस यदि करने से छोटा हो जाता है और ये 6 अंकों की संख्या कह रहा है, तो इसलिए हमने माइनस नहीं किया। 79 पे आओ। The percentage change in the number when it first decreased 10% and then increased 10%. पहले 10% कम किया, मान लो 100 है तो 10% कम किया 90, फर्स्ट इज डिक्रीज बाय 10%, और फिर 10% इंक्रीज कर दिया, तो इसका 10% 9 हो गया, 99 हो गया। तो क्या चेंज आया? 1% डिक्रीज हो गया, 1% की कमी हो गई। 80 पे आओ, क्या कहता है? द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए अमाउंट ऑफ रुपीज 15,000। 15,000 हमारे पास अमाउंट है फॉर 2 ईयर। इसका डिफरेंस देखो, 2 ईयर का ऐसे बनता है, और ये 96 डिफरेंस यहां पे दिया हुआ है इसने। कहता है द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज, पर एनम जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? ठीक है, देखो यदि मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा तो मैं फंसूंगा और यह टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, तो सिंपल ऑप्शन ले लेते ना। देखो 6% यदि मैं इसका निकालूंगा, 6%, ठीक है, 6% यदि हम निकालते हैं तो 15 5 75, 15 55 6 90 और 900 हो जाएगा। 900 का फिर से 6% 96 होगा क्या? देखो तो 9 6 54 होगा, तो 6% नहीं होगा, 6% से बड़ा होगा। तो 6% से बड़ा 8% है, 8% लेके देख लेते हैं। कट गया 15 8 120, ठीक है, और 0, 15 8 120 और 0 120 आ गया। अब फिर से इसका 8% निकाल लेते हैं, 0 12 8 96, यानी कि जो 8% है वही आंसर है। ठीक है ना? चलिए 81 पे आओ।
कह रहे हैं ये किसके बराबर होगा, इसको हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। देखो जो पॉइंट से पहले होता है उसको ऐसे रखते हैं, फिर मिक्स फ्रैक्शन का साइन लगाते हैं, ऊपर जो भी वैल्यू दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, उसमें से हम माइनस करते हैं जिसके ऊपर जो है बार नहीं लगा, तो 8, और नीचे जितने के ऊपर बार लगा है उतने 9, जितने के ऊपर बार नहीं लगा उतने 0। ठीक है, तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, 8760 अपॉन 990, तो ये 0 0 कट गया। अभी देखो क्या ऑप्शन में है, क्या ये रहा डी। नेक्स्ट 82 क्या कहता है, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 3 गुनी है। ए 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट। मान लो 2 डिजिट का संख्या एक्स वाई है, तो कह रहे हैं इसके डिजिट सम यदि करें हम, है ना, ए 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द सम ऑफ इट डिजिट, तो ये ऐसा है, जो 2 डिजिट की संख्या है वो अपने सम से 3 गुना है। इफ 45 इज एडेड टू द नंबर, यदि मैं इसमें 45 ऐड कर दूं, इट्स डिजिट आर इंटरचेंज, तो ये हो जाएगा द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर इज, तो इसका सम ऑफ डिजिट हमें x प्लस वाई हमें पूछा है, अंकों का योग पूछा है। ठीक है ना, देखो कैसे करेंगे इसको, तो यहां से इसको सॉल्व करो, हम x और y को क्या लिख सकते हैं, 10x प्लस वाई, है ना भाई, जैसे 23 है, इसको क्या लिख सकते हो, 20 प्लस 3, 2 इंटू 10 इंटू 2, इसको वैसे लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 10 प्लस 3, तो वही लिखा 10 इंटू एक्स, क्योंकि जो दाई के अंक पे होता है वो 10 से गुना होता है ना, इकाई दाई सैकड़ा पे होता है तो 100 से गुना होता है ना, तो ये 3x प्लस 3y हो जाएगा। अब यहाँ पे आओ आप, तो ये क्या है, 10x प्लस वाई प्लस 45 करेंगे तो ये 10y प्लस x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो x को इधर लाओ तो ये 9x बचेगा। ठीक है ना, y को उधर ले जाओ तो माइनस प्लस माइनस होगा तो 9y होगा, 9y को इधर ले आओ और 45 वाले भाई साहब को इधर लेके आ जाओ, -45। ठीक है, 9x माइनस वाई क्या हो जाएगा, 9 × 5 = 45 कट जाएगा, -5 आएगा, x माइनस वाई -5 आएगा। ठीक है, तो अब मुझे कुछ नहीं करना, x माइनस वाई की वैल्यू से, तो x माइनस वाई यदि मेरे पास 5 आ गया, अब यहाँ पे मुझे कोई वैल्यू, देखो ये वाला जो है, इस वाले से आपने ये निकाला, अब इस वाले में x और y रख के अपने को वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, तो 10x, यदि मैं y को रिप्लेस करूं तो y कितना आ जाएगा, ये x को इधर ले लो, x प्लस 5 आ जाएगा, y उधर चला जाएगा, तो y की जगह आ जाएगा x प्लस 5, और यहाँ पे 3x प्लस 3 y की जगह आ जाएगा x प्लस 5, तो 11x प्लस 5 इज इक्वल टू 3x यहाँ बनेगा, तो 6x प्लस 15, 6x इधर जाके माइनस होगा, तो 11 में 6 गया तो 5x इक्वल टू 15 इधर आके 10, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, यदि मैं x की वैल्यू 2 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो x माइनस वाई इक्वल टू -5, x की वैल्यू 2 रख दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, -y इक्वल टू -5 और 2 इधर जाके माइनस होगा, -2, तो -y इक्वल टू -7, माइनस माइनस कट गया, y इक्वल टू 7, तो हमारा नंबर इसका मतलब है 27। ठीक है, इन दोनों का ऐड कितना हो जाएगा, 9। 83 पे आओ, कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, इनमें सबसे बड़ा कौन है। देखो सबको फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, 0.9 जो है, 0.9 किस में आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा आपका 9/10। ठीक है, 0.9 बार किस में क्या होगा, तो ये होगा 9, और जितने के ऊपर जो लिखा होता है वो लिखते हैं, और जितने के ऊपर बार लिखा रहता है वो हम नीचे लगाते हैं। ठीक है, तो 9/9 हो जाएगा ये। अच्छा, 0.09 ये क्या होगा, 09 और 9, और यहाँ पे आ जाएगा एक 0, 90। ठीक है, और ये आ जाएगा 09/99। तो इन सब में सबसे हमें ढूंढना है ग्रेटेस्ट। देखो तो
ये तो 1 है, ठीक है, ये तो 9/9 1 हो जाएगा, और 1 से सब के सब छोटे हैं, तो 0.9 बार जो होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए 84। इन अ फैक्ट्री 1 आउट ऑफ एवरी 9 इज अ फीमेल वर्कर। 1 आउट ऑफ 9, हर 9 में से एक फीमेल है और मेल, तो एक फीमेल है तो मेल 8 बचा। इफ द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर इज 125, एक नहीं 125, तो यहाँ 125 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कहता है द टोटल नंबर, यहाँ 125 मल्टीप्लाई करो, फिर 9 पचे 45, 4 9 दूनी 18, 2 20, 2 22, 2 9 एकम 9, 10 11 है क्या बी। देखो 85 क्वेश्चन। इन अ फार्म देयर आर कॉ एंड हैंड, कॉ भी है और हैन भी है। इफ हेड आर काउंटेड 180 हेड है और 420 पैर है, 420 पैर है, द नंबर ऑफ कॉ इन द फार्म इज, सिंपल वही करोगे। देखो यदि 180 सर है तो कॉ के जो है 4 पैर होते हैं, 18 चौके 72, 720 हो जाएगा, और इसके हैंड के 2 होते हैं, 18 दूनी 36, 360 हो जाएगा, लेकिन टोटल पैर उसने आपको 420 दे रखा है। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ करेंगे तो 300 आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखेंगे, 0 12 में से 6 गया 6, 60 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो ये 360 हो जाएगा टोटल, लेकिन हमें 360 नहीं है, टोटल हमारे हेड तो 180 है, 2 से डिवाइड करो तो 30 और 150 हो जाएगा ना ऐसा। अब 180 हो जाएगा 30 और 50, तो हमें पूछा क्या है इसने, काऊ, काऊ कितनी है, 30 है। चलिए आगे बढ़ जाओ, 86 पे आओ। 86 क्या कहता है, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन। अच्छा देखो, तो एक्चुअल में ये a स्क्वायर 0.796 का स्क्वायर माइनस 0.204 का स्क्वायर ऐसा है, और नीचे तो यही वैल्यू होगा जो है 0. ठीक है, तो ऊपर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर 0.796 माइनस 0.204 और 0.796 प्लस 0.204, और नीचे ये माइनस वाला जो है तो उससे ये कट जाएगा, तो ये ऐड होके जो आंसर होगा वही आंसर होगा अपना। उसका देख लो 204, तो 6 4 10 0 1 9 1 10 0 1 7 3 10 1 1 हो जाएगा आंसर, ठीक है। 87 पे आओ। देखो जब भी अब ये लगा रहता है बॉड मास, ये एक्चुअली वी बॉड मास होता है, बॉड मास। वी का मतलब होता है, ये जो वी है वर्निकुलम, वर्निकुलम का मतलब होता है ये जो लगा हुआ है, इसका मतलब होता है कि पहले हम ये करेंगे, माइनस पे नहीं लगाना तो माइनस को भी छोड़ देंगे, 1/3 प्लस 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 5/6 आ जाएगा ये, और ये 5/6 हो गया, ये 0 हो जाएगा, ये 1/4 बचा, फिर ये दोनों ऐड होगा, ठीक है, तो 5 चौके 20 और 5 4 9, 9/20 आएगा, फिर 9/20 और माइनस 9/20 होके कट के 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। वर्निकुलम मतलब प्रेफरेंस, सबसे पहले प्रेफरेंस उसको देंगे, ये वाला करो। 6 3 18 1 19, 19/6 माइनस 3 दूनी 6 1 7, 7/3, तो 6 19 माइनस 3 दूनी 6 7 दूनी 14, 5/6 आ जाएगा ये। फिर 4 चौके 16 और 3 19, 4 चौके 16 3 19, 19/4 माइनस 5/6 12 आ जाएगा, 4 3 12 3 19 19 38 19 57, और 6 दूनी 5 दूनी 10, तो 47 आ जाएगा आपका 12। अब वो 1/2 से ऐड हो जाएगा, तो 1/2 प्लस 47/12, 12 आ जाएगा, 2 6 12 प्लस 47, 47 और 3 50, 3 53/12, तो 12 चौके 48, 12 5 60, 12 चौके 48, 2 50, 5 4 5/12 ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए 89 पे आइए। क्या कहता है, ओ इज द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल ABC, ABC है और O सर्कम सेंटर है। सर्कम सेंटर जो है ना वो क्या होता है कि जो भुजाएं हैं, ठीक है, इसका जब आप लंब बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे, मतलब परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर, भुजा लंब समद्विभाजक, ठीक है ना, तो जो बनता है तो वो सर्कम सेंटर होता है, ठीक है। अभी क्या कहते हैं, ये एंगल ABAC,
ये ए है, ये बी ए है, ये सी है। एंगल बी ए सी ये है आपका 50 डिग्री। कहता है एंगल ओ बी सी, ये ओ है, ओ बी सी कितना होगा, ठीक है। देखिए, ठीक है, देखो मैं आपको ना एक बार सरकम सेंटर जो है ना, परिकेंद्र, इसको समझा के लाता हूं। सुनो क्या होता है। देखो, जैसे ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसके हम भुजाओं का समद्विभाजक ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर समद्विभाजक, हिंदी में, इंग्लिश में कहेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो जहां पे ये कटेगा, इस पॉइंट को हम सरकम सेंटर कहते हैं। तो इस पॉइंट से लेके वर्टेक्स तक की दूरी यदि हम ले लेंगे तो वो एक रेडियस बनता है कैपिटल आर, वो एक बाहर वाला ऐसे सर्कल बना देता है, यानी परिवृत्त कहते हैं जिसको, इंग्लिश में कहते हैं सरकम सर्कल बना देगा, ठीक है। और यदि मैं इसको इससे मिलाऊंगा ऐसे, तो यहां एक ऐसे बन जाएगा। अब सुनो, हमने सर्कल में क्या पढ़ा हुआ है कि ये वाला एंगल यदि x होगा तो जो केंद्र पे बनता है वो 2x होता है ना ऐसा। तो ये यदि देखो, यदि यहां पे ऐसे सरकम सर्कल बना दो, ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। और देखो तो ये इस वृत्त का रेडियस ही तो है, ये भी तो रेडियस ही है। तो ये समद्विभाजक समद्वि बाहु त्रिभुज बन गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में दोनों एंगल इक्वल होता है, तो 100 तो यही हो गया इसका। तो बाकी बचा 80 में से 40 ये दोनों हो जाएगा। इसने हमसे पूछा ओबीसी, तो वो कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। सी लगा दो, आंसर खत्म कहानी। देखो नेक्स्ट, ये 90 वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता रहता है। कह रहा है 2 सर्कल विद देयर सेंटर O एंड P, रेडियाई 8 एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, टचेज ईच अदर एक्सटर्नली, ठीक है। देखो, तो एक सर्कल बनाओ, फिर दूसरा सर्कल बनाओ, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे टच कर रहे हैं, ठीक है ना। एक का 8 है, एक का 4 है, ठीक है। सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली टच ईच अदर, द लेंथ ऑफ दियर, एक का O है सेंटर और एक का P है। तो कह रहा है लेंथ ऑफ दियर कॉमन टेंजेंट, तो ये जो एक कॉमन टेंजेंट बनेगा जो दोनों को टच करेगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ देयर कॉमन टेंजेंट, ये लेंथ हमसे पूछ रहा है, ठीक है। देखो, तो ये जो टेंजेंट एक जो इन दोनों को टच कर रहा है, ठीक है, लेकिन अब ये टेंजेंट कहां तक जाएगा, तो भाई इसकी लेंथ तो हम नहीं निकाल सकते हैं। तो कॉमन टेंजेंट एक इधर से लो, ऐसे ऐसे। तो देखो, ये यहां से यहां तक का लेंथ एक्चुअल में अपने को निकालना है, ये होता है कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट के ऊपर ना 3 चीजें हैं, 3 तरह से क्वेश्चन आ सकता है। वो तीनों मैं पहले आपको ना एक बार सिखा के लाता हूं, आप सीखो पहले उसको, ठीक है, कॉपी करना, और फिर ये तीनों में से एक के ऊपर यदि क्वेश्चन आता है तो उसको आप कर लेना। देखो, एक बार तो ये हो सकता है कि एक सर्कल यहां है, एक सर्कल यहां है, और दोनों एक दूसरे को ऐसे टच कर रहा हो, ठीक है। एक यहां पे टच कर रहा हो, एक यहां पे टच कर रहा हो, ठीक है। इसे हम कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। और सपोज करो इसका रेडियस जो है आपको कैपिटल आर हो, रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना, और इसका स्मॉल आर हो, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, और कॉमन टेंजेंट का लेंथ AB है, ठीक है ना। तो यदि मुझे AB कॉमन टेंजेंट का लेंथ निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा, तो मैं निकालूंगा √d² माइनस कैपिटल आर में से स्मॉल आर का माइनस करो और स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि एक सर्कल ऐसा है, दूसरा सर्कल ऐसा है, और कॉमन टेंजेंट ऐसे है, ठीक है। ये मान लो टच है, यहां पे ऐसे है टेंजेंट, ठीक है। यहां पे A है और यहां पे B है, तो इसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या ट्रांसवर्स, इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, या फिर इसको कहते हैं ट्रांसवर्स, ठीक है ना, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। समझ गए आप। इसमें भी सपोज करो कि ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है, और ये दोनों के बीच, सेंटर के बीच का डिस्टेंस d है,
दोनों के बीच, सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो है वो d है। क्लियर? तो यहां पे जो ए बी आएगा वो क्या आएगा, अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में, अब ये प्लस हो जाएगा। ठीक है? और यदि दोनों टच कर रहे हो, जैसा अपना सिचुएशन था, यहां पे मैंने दो सिचुएशन बताया आपको, एक ये कॉमन, डायरेक्ट कॉमन, एक ट्रांसवर्स कॉमन, और एक तीसरा अपना सिचुएशन जब दोनों का जो सेंटर है टच कर रहा हो, तो ये अपना जो है ना, ये कॉमन टेंजेंट आ गया ए बी, और इसका रेडियस है और ये इसका रेडियस है, सपोज करो ये आर है, ये स्मॉल आर है। ठीक है? तो ए बी का जो लेंथ होगा वो अंडर रूट 2 अंडर रूट आर इंटू आर होगा। तो अपना आंसर यहां पे क्या आ जाएगा, 2, 8 इंटू 4, 8 इंटू 4, तो 16 दूनी 32 होगा, ये 16 का 4 बाहर आ जाएगा, 4 दूनी 8 और रूट 2 अंदर रह जाएगा, तो 8 रूट 2 जो है अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर? 91 पे आओ। कहते हैं व्हाट इज द एरिया ऑफ द डार्क सेक्टर ऑफ द गिवन बिलो। इसका हमें एरिया निकालना है, जहां पे ये रेडियस इसने 4 सेंटीमीटर दे दिया और ये एंगल दे दिया। ठीक है? देखो बहुत इजी है निकालना, कोई बहुत टफ वाली बात नहीं है ये। देखो जब 360 पूरा एक सर्कल हमें निकालना होता है 360 डिग्री का, तो उसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री का क्या आएगा, 360 से डिवाइड कर दो तो 1 डिग्री का एरिया आ जाएगा। ये 120 डिग्री का है तो 120 मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 कट गया, 12 3 36, यानी पाई आर स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा। ठीक है? तो पाई किसने हमें यदि वैल्यू दे रखी है क्या, देखो तो पाई की वैल्यू नहीं दे रखी तो 22/7 ले लेते हैं। ठीक है? और आर जो है इसने हमें 4 दे रखा है, इंटू 4 और नीचे 3। ठीक है? तो 4 चौके 3.14 भी पाई का वैल्यू होता है। ठीक है? लेकिन वो इसने दिया नहीं है तो लेते नहीं है ऐसे। 4 चौके 16 और 3.16 48, तो 3 कट जाएगा, लगभग 16 से ज्यादा होगा। ठीक है? देख लो यदि मैं सपोज करूँ यहाँ 3.14 ही ले लेता हूँ। 4 चौके 16, 16 चौके 64, 6 16 कम 16, 6 6 12 22, 2 16 48, 2 50 और ये 3 और तो कटेगा तो आ जाएगा 3 कम 3 और 4 5 2 3 6 18, 3 कम 3 2 0, 3 6 18, 3 7 21, 3 6 18, 2 आएगा और ये 2 3 7 21, तो लगभग ये आएगा आंसर। ठीक है ना? 92 पे आओ। 4 boys and 3 girls spent 120 on the average, of which boy spent rupees 150 on the average। देखो 4 बॉय हैं 3 गर्ल है, 4 बॉय का सम और 3 गर्ल का सम 7 से डिवाइड होगा, स्पेंट 120 एवरेज, मतलब टोटल पैसा इन्होंने खर्च कर दिया 72 84 8 इतना रुपए। अब इसने कहा ऑन विच बॉय स्पेंट रुपीज, इतना एवरेज, बॉय का एवरेज इतना है, तो 4 बॉय का एवरेज 150, तो टोटल कितना हो जाएगा 15 चौके 60 600। ठीक है ना? तो बॉय का सम आ जाएगा 600 प्लस 3 गर्ल का सम इक्वल टू 840, तो 3 गर्ल का सम कितना का 6 7 8 240। ठीक है ना? S3 का वैल्यू हो गया 240, तो एवरेज निकालना है इसका, 3 से डिवाइड कर दो, 3 8 24 0 80, 92 हो गया 93 पे। 93 देखो, तो 3 ईयर अगो, 3 साल पहले कह रहा है द एवरेज एज ऑफ अ मेंबर ऑफ ए फैमिली ऑफ 5 मेंबर, तो पांचों का मैं सम करूंगा अपॉन 5 इक्वल टू 17 ईयर था। ठीक है? तो S5 कितना आ जाएगा 17 25 85, 3 साल पहले की बात है। ठीक है? उनके सभी का जो सम था एज का 85 था। अ बेबी हैव बीन बॉर्न, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज द सेम एज 3 ईयर अगो। कह रहा है अब बेबी, एक बच्चे का जन्म होता है, फिर परिवार की वर्तमान औसत आयु 3 वर्ष पहले के औसत आयु के समान है। तो देखो 3 वर्ष के बाद सभी में एक एक ऐड होगा, तो 5 लोगों में 3 3 साल ऐड होगा, तो 15 साल वो ऐड हो जाएगा। ठीक है? तो 85 प्लस 15, ठीक है, 80 10 90 10 100 हो जाएगा। ठीक है? प्लस वो चाइल्ड, अब 6 लोग हो गए
और एवरेज इतना ही रह जाता है। तो 17 छिक 102, तो चाइल्ड 100 इधर जाके माइनस होगा, 17 छिके 102 है ना, और वो 100 इधर जाके माइनस होगा, तो चाइल्ड का एज आएगा वर्तमान आयु 2 वर्ष। ठीक है, चलिए 94 पे आइए। क्या कहता है एलसीएम फाइंड करो। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम फाइंड करते हैं। ठीक है, 2, 4 और 5 का एलसीएम फाइंड करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 5, 15 10 दूनी 20 हो जाएगा। और नीचे वाले का एचसीएफ तो हो जाएगा 3, तो 20/3 जो है आपका आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसा होता है तो हम एलसीएम फाइंड करना है ना, तो ऊपर वाले का एलसीएम फाइंड कर दो, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का एचसीएफ फाइंड कर दो। एचसीएफ फाइंड करना होता तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। ठीक है, उल्टा करते हैं ऐसे। 95 पे आइए। द ट्रैफिक लाइट्स एट द 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग ओवर आफ्टर 24 सेकेंड, 30 सेकेंड, देखो 24 सेकेंड, 36 सेकेंड एंड 54 सेकेंड पे क्रॉस कर रहा है। इफ दे क्रॉस ऑल एट दैट टाइम, तो अगली बार कब क्रॉस करेगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है, मैंने आपको पहले बताया एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकाल लो इसका, तो 12, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 छिक 12, 2 नीम 18 और 27, 3 दूनी 6, 3 तीन 9, 3 नीम 27, 3 एकम 3, 3 तीन 9। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 तीन 9 तीन 27, 8 सत्ते 56, 5 8 दूनी 16, 16 5 21, 216। 216 सेकंड के बाद वो क्रॉस करेंगे। तो 216 सेकंड को हम देखो मिनट में चेंज कर लो पहले। ठीक है, तो 216 सेकंड में यदि हम करेंगे 60 7 6 6 6 6 18, 3 मिनट 180 सेकंड, तो कितना बच जाएगा। और हमारे पास 3 मिनट के बाद सेकंड और 6 180 माइनस करोगे तो 6। ठीक है, और 11 में से 8 गया, 8 9 10 11 36 सेकंड। तो 3 मिनट 36 सेकंड इसमें ऐड कर दो। 18 36, 18 36 देखो ये रहा। $96 पे आइए। क्या कह रहा है, ए स्टार्ट सम बिजनेस विद रुपीज दैट मच आफ्टर 3 मंथ। तो ए ने कितने से ज्वाइन किया, इतने से। आफ्टर 3 मंथ बी ज्वाइन, तो बी ने 3 महीने के बाद ज्वाइन किया 70,000 रुपए से, 3 महीने के बाद। ठीक है, एट द एंड ऑफ ईयर व्हाट इज द रेशियो दे शुड शेयर द प्रॉफिट। जितना महीना पैसा रहेगा उतने महीने का आपको उसी रेशियो में हम प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं। तो इसका पूरा 12 महीने रहा, ये 3 महीने के बाद आया तो 9 महीने इसके पैसे रहे। तो इसी रेशियो में, जिस रेशियो में पैसे लगाते हैं उसी रेशियो में प्रॉफिट को बांटते हैं। तो ये 4 जीरो से, तो पहले इस 4 जीरो को उड़ा दो। ठीक है, और 3 चौके 12, 3 तीन 9, 5 चौके 20, 7 तीन 21, 20 रेशियो 21, नन ऑफ दीज आ जाएगा। ठीक है ना, फिर एक बार चेक कर लेते हैं। 50,000 70,000, ठीक है, 50,000 70,000 कट गया, 5 और 7 12 महीने इसका पैसा रहा। 3 महीने के बाद इसने ज्वाइन किया तो 9 महीने, 9 3 12 होता है ना। तो 3 चौके 12, 3 तीन 9, 5 चौके 20, 7 तीन 21, 20 और 21 आना चाहिए, नहीं है, नन ऑफ दीज आ जाएगा। 97 पे आओ। क्या कहता है, द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड अ स्क्वायर। एक स्क्वायर है जिसका साइड 28 सेंटीमीटर है, इसके अंदर एक हमें सर्कल ड्रॉ करना है। तो सर्कल का जो त्रिज्या होगा वो ये होगा, समझ गए, ये नहीं, इनसाइड कह रहा है, लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉ इनसाइड, इनसाइड करना है, सॉरी, वो ये होगा, ये यदि मैं यहां से यहां तक त्रिज्या लूंगा तो बाहर हो जाएगा, सॉरी, और ये वाला लूंगा, ठीक है ना, तो अंदर ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ये 28 है रेडी, आधा आधा, देखो 28 है तो आधा ही तो ले रहे हैं यहां से यहां तक। तो 28 का जो आधा आएगा, ठीक है, वो आएगा 2 एकम 2, 2 चौके 8, 14। ठीक है, तो इसका एरिया पूछ रहा है हमसे, एरिया पूछा ना इसने, द एरिया। ठीक है, तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 गुना 14 गुना 14, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 गुने 22। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 का 6, हाथ में एक ही है, यही होगा मेरे ख्याल से। फिर 8 दूनी 16 का 6, हाथ में एक, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 16 4 20 21, 2 2 दूनी 4 2 6, हाँ, क्योंकि यूनिट डिजिट पे 6 एक ही में आ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट आइए, देखिए
नेक्स्ट कहता है अ बैग कंटेन 2 रेड 3 ग्रीन एंड 2 ब्लू बॉल, 2 balls आर ड्रॉन एट अ रैंडम, मतलब उस बैग में से 2 निकाला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द बॉल ड्रॉन इज ब्लू, कि इसमें से ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी नहीं हो, वो ब्लू ना हो। ठीक है, तो देखो टोटल जो है अपने पास कितना है बॉल, 2 3 2 5, 5 और 2 7। ठीक है, देखो एक्चुअली ये जो है ना प्रोबेबिलिटी नहीं, ये व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन ब्लू, ठीक है, ये ना इसमें कॉम्बिनेशन भी आ गया है, क्योंकि अब ये देख लो रेड बॉल ग्रीन बॉल ब्लू बॉल ये सारे कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो देखो हम टोटल जो कॉम्बिनेशन है वो नीचे लिखते हैं, वो ऐसे लिखा जाता है 7 का कॉम्बिनेशन हमें निकालना है, और किसके साथ, ब्लू बॉल के साथ ना, ब्लू बॉल कितनी है 2। ठीक है, ये टोटल कॉम्बिनेशन हो गया, उसमें से जो अपना आएगा उसका कॉम्बिनेशन निकालेंगे, तो टोटल जो है हमारा होगा 3 2 5, जो 5 को हमें छोड़ना है और 2 का निकालना है ब्लू का। ठीक है ना, इस तरह से कॉम्बिनेशन निकलता है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं कॉम्बिनेशन को, देखो 5, ठीक है, 5 में से 1 जाएगा तो 4, और नीचे 2 और 1 आएगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन का है ये, कॉम्बिनेशन मुझे नहीं लगता आपके में कॉम्बिनेशन वो देगा, ऐसे ही यहाँ निकालो 7 गुने 1 जाएगा तो 6, और नीचे आएगा 2 गुने 1, तो ये कट जाएगा, 5 चौके 20, 7 छके 42, देखो 0 और 21, 10/21 आएगा। ठीक है, देखिए एक्चुअली कॉम्बिनेशन क्या है, थोड़ा मैं आपको समझा के लाता हूँ इसको, हो सकता है क्वेश्चन आ ही जाए तो कैसे करोगे। देखो जैसे सपोज करो टोटल n है और उसमें से अपना रिजल्ट r है, ठीक है ना, इसके कॉम्बिनेशन को अपने को सॉल्व करना है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन, नीचे r है तो r फैक्टोरियल और दोनों का डिफरेंस n में से r को माइनस करो फैक्टोरियल, ये होता है कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने का तरीका। समझ गए आप। अब ये फैक्टोरियल क्या है, देखो जैसे मैं कहूं 3 फैक्टोरियल निकालो, तो इसका मतलब होता है 3 गुने 2 गुने 1, 1 तक ना गुना करो। जैसे मैं कहूं 5 फैक्टोरियल निकालो, तो 5 से शुरू करो 1 तक, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, समझे। तो वही मैंने यहां पे किया, देखो अच्छा इस वाले क्वेश्चन में मैंने ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, नीचे हम लिखते हैं टोटल कॉम्बिनेशन, ऊपर निकालते हैं जो कॉम्बिनेशन अपने को चाहिए। तो टोटल 7 है, उसमें से 2 का कॉम्बिनेशन का रिजल्ट चाहिए अपने को, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा इसमें से अपना जो, इसमें से जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, 5, टोटल में से 5 जो है वो टोटल यहां लिखते हैं, ठीक है ना। तो 3 और 2 जो ये ग्रीन और रेड वाला है, 5 बाहर हो जाएगा, उसमें से हमें 2 का रिजल्ट चाहिए, ठीक है ना। तो पहले हम क्या लिखेंगे, देखो तो ऊपर का सॉल्व करेंगे तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और 5 में से 2 गया तो 3 फैक्टोरियल, ऐसे लिखेंगे ना। ऐसे ही नीचे वाले को क्या लिखेंगे, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और 7 में से 2 गया 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए जब ये पलटेगा तो ये 2 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा और 7 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा, आएगा कि नहीं, पलट जाएगा। तो 7 फैक्टोरियल वो चला जाएगा ऊपर, 7 फैक्टोरियल नीचे आ गया। अब देखो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल गया, ठीक है। अच्छा 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 गुने 4, और 3 फैक्टोरियल से ये 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो 5 चौके 20 ऊपर का आ गया। अच्छा ये जो 5 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल है, मैं 7 को क्या लिख सकता हूँ, 7 गुने 6 गुने आगे 5 फैक्टोरियल आएगा, तो 5 फैक्टोरियल कट गया, 7 छके 42 नीचे आ गया, तो 20/42 यानी 10/21, समझे आप। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन को निकालते हैं, ठीक है। मैंने कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन इसलिए डाल दिया कि हो सकता है आगे प्रोबेबिलिटी जैसे वो डालने जा रहा है सीएसएफ में, एलडीसी के एग्जाम में, तो हो सकता है कॉम्बिनेशन के ऊपर डाल दे, ठीक है। तो जब भी 3-4 कलर का मिक्स हो तो आप इस तरह से ही कॉम्बिनेशन निकालना, प्रोबेबिलिटी निकालना। 99 पे आओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 9 फ्रॉम द थ्रोन ऑफ अ डाइस, 2 थ्रोन ऑफ अ डाइस। देखो सम ऑफ 9 कब कब बनता है डाइस में, जब 1 पे 6 हो, 1 पे 3 हो तो 9 हो जाएगा, और 1 पे 6 हो, सॉरी 1 पे 7 हो और 2 हो, 9 हो जाएगा,
भाई 1 2 3 4 5 6, यही होगा ना, 1 2 3 4 5 6। एक के साथ तो कोई भी 9 नहीं बनाएगा, 2 के साथ कोई भी 9 नहीं बनाएगा, 3 के साथ कौन बनाएगा 6, ठीक है, एक मिल गया हमारा रिजल्ट। 4 के साथ बनाएगा 5, यदि इस पे 5 हो तो इस पे 4, इस पे 6 हो तो इस पे 3, 1 2 3 4, ठीक है। तो टोटल 36, देखो इस पे भी 6 नंबर, इस पे भी 6 नंबर, 6 6 36, ठीक है। तो 6 नंबर इस पे, 6 नंबर इस पे, तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी बनेगी इन दोनों का मल्टीप्लाई 36, उसमें से अपने फेवर में कितने हैं 4, तो 4 कम 4, 4 निम 36, 1/9 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आओ 100 पे, क्या है, इन अ क्लास देयर आर 15 बॉय एंड 10 गर्ल, 3 स्टूडेंट आर सिलेक्टेड एट अ रैंडम, एट अ रैंडम इसमें से 3 को सिलेक्ट करना है। द प्रोबेबिलिटी दैट 1 गर्ल एंड 2 बॉयज आर सिलेक्टेड, एक गर्ल और 2 बॉय सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। देखो तो अब मैं इसमें भी मिक्स हो गया ना, तो इसमें भी मुझे क्या निकालना होगा, कॉम्बिनेशन। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नीचे हम लिखेंगे टोटल कॉम्बिनेशन, टोटल कितने हैं 25, 15 और 10, इसमें से हमें कितने बच्चे चाहिए, 3 का हमें रिजल्ट चाहिए, ठीक है ना, 3 स्टूडेंट का कॉम्बिनेशन अपने को चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब ऊपर हमें लिखना है अपना रिजल्ट, तो भाई हमें एक लड़की चाहिए, तो 10 में से एक लड़की का आने का कॉम्बिनेशन, 10 में से एक लड़की के आने का कॉम्बिनेशन इनटू 2 बॉय चाहिए, तो 15 में से 2 बॉय का आने का कॉम्बिनेशन चाहिए अपने को, समझे। अब इसी को सॉल्व करना है, देखो तो क्या होगा, ऊपर 10 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, और 10 में से एक जाएगा तो 9 फैक्टोरियल, इनटू 15 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और 15 और 2 का डिफरेंस 13 फैक्टोरियल, ठीक है। और नीचे आएगा 25 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और 25 में से 3 गया तो 22 फैक्टोरियल, ठीक है। देखो 9 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कटेगा, क्यों, 10 इंटू 9, तो 9 फैक्टोरियल, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिखेंगे ना इसे, तो 9 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो यहां बचेगा 10, एक फैक्टोरियल तो एक ही होता है, तो ऊपर आया 10 गुने, यहां देखो 13, तो यहां से 13 कटेगा तो 15 गुने 14 आएगा, 15 गुने 14 फैक्टोरियल, और नीचे 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 यानी 2 ही आ जाएगा, 2 7 14, काट दो, ये 7, तो नीचे ही आ गया, ऊपर ही आ गया, नीचे क्या आएगा 22, इसमें से कट जाएगा तो 25 गुने 23 गुने 24 तक आएगा, 25 गुने 23 गुने 24, फिर 23, 24 गुने 23, फिर नीचे 22, 22 से 22 कट जाएगा, नीचे 3 फैक्टोरियल, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 चौके 24, ये 4 कट जाएगा, बस अब इसको काटना पीटना है अपने को। तो देखो तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक है, ऊपर 5 चला गया, 25 25, 5 तिये 15, तो 7 तिये 21 ऊपर आ गया, नीचे बचा 23 इंटू 2 46, तो 21/46 अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो मैथ का ये मैंने आपको करवाया, होपफुली आपको समझ में आया होगा। जो भी स्टूडेंट हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, CSF LDC का या BSF LDC का, तो टेस्ट सीरीज चल रहा है, आप अपने एग्जाम के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। खास करके जो CSF LDC 2021 के स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, देखो ये टाइम अब है कि आप बस टेस्ट करो, और टेस्ट भी इतना समझ के, इतना प्रॉपरली, और एक पर्टिकुलर लेवल का पेपर करो, ये नहीं कि इजी पेपर कर रहे हैं फिर जाके फेल होके आ गए, ठीक है। थोड़ा सा मैं मानता हूं कि देखो मैं आपको थोड़ा सा टफ से लेके इजी दोनों लेवल के क्वेश्चन सेट करता हूं मैं, ताकि स्टूडेंट को ना एक पूरा जो है ना, ये जो जब 18 टेस्ट करेगा तो उसके माइंड में इतना चला जाए कि एग्जाम में फेल होके ना आए मेरा स्टूडेंट, ठीक है। तो इसीलिए टेस्ट पेपर को मैंने इस तरह से सेट किया है, ठीक है। और होपफुली आप जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, और जो मैराथन क्लासेस लूंगा उनमें से क्वेश्चन आएगा। तो टेस्ट सीरीज को आप आज ही ज्वाइन करो, फोन नंबर ये है, इसी नंबर पे आप 1000 रुपीज़ फी है टोटल, ये फोन पे गूगल पे करके उसका स्क्रीनशॉट अपना नाम CSF LDC 2021 लिख के भेज दो, आपका जो है नाम ऐड हो जाएगा और सारे पेपर आपको मिलने लग जाएंगे। कोई डाउट हो तो इसी नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टेस्ट में।